पिछली वीडियो में अपन क्वेश्चन नंबर 2 का एक क्वेश्चन कर चुके हैं। हमने बोला था कि सेकंड क्वेश्चन आपको करना है और बाकी क्वेश्चन भी आप कर सकते हो, ज़्यादा कुछ इसमें खास है नहीं। इतना वही टेबल बनानी है, दोनों इक्वेशन की टेबल बनेगी और टेबल से ग्राफ बनाना है, ठीक है। फिर भी देखो, मैं इसकी कुछ सावधानियां बता देता हूँ जो आपको ध्यान रखनी चाहिए। देखो मैं बताता हूँ जो ऐसे अपन देखेंगे। एक तो जो भी अब मैं बोलता हूँ ना कि एक चर का मान ज्ञात कर लेंगे कोई सा भी, तो वो एक चर का जो मान है वो आप उसका ज्ञात करो जिसका जो है गुणांक छोटा वाला हो, है ना, गुणांक छोटा हो। मैंने ये कहीं लिखा हुआ नहीं है, ऐसे लिखा रहा हूँ मैं, बस सावधानी में बोल रहा हूँ ना, सावधानी वाली बात। क्योंकि जैसे मान लो समीकरण लिखो, ये 10x माइनस 2y इक्वल टू ये 15। तब यहाँ देखो दोनों के गुणांक है, x के भी गुणांक 10 है, y के भी गुणांक 2 है। अब किसी न किसी एक चर का मान तो ज्ञात करना ही पड़ेगा आपको। तो ज़्यादा आसान है कि आप जिसका गुणांक छोटा है ना उसका मान ज्ञात करो, मतलब यहाँ से y का मान निकालो आप इस तरीके से, ऐसे भेज दो इसको और फिर माइनस से पूरी में गुणा कर दो, तो ये 10x तो आगे आ जाएगा और ये 15 माइनस का, इस तरीके से। और फिर y का मान निकाल लो ये, ताकि आपको भाग छोटी संख्या का देना पड़ेगा तो वैल्यू रखने में दिक्कत नहीं आएगी। तो एक चीज़ तो ये ध्यान रखो, जब दोनों के गुणांक हो तो आप जिसका गुणांक छोटा हो उसका मान ज्ञात किया करो, ठीक है। दूसरी बात है इसमें कि अगर गुणांक छोटा ही हो, मान लो दोनों के गुणांक छोटे ही हैं या किसी एक का नहीं है, जैसे कि एक क्वेश्चन लिख रहा हूँ मैं, ये कल भी लिखा था अपन ने, सॉरी ये ऐसे नहीं है, ये 2x माइनस वाई इक्वल टू 4। अब इसका तो गुणांक ही नहीं है ना, या एक गुणांक है, तो फिर तो पक्का हम इसका ही मान ज्ञात करेंगे। ये सबसे इजी है क्योंकि ये फिर तो इसका गुणांक भी छोटा ही है, लेकिन ये भी नहीं करेंगे क्योंकि इसका गुणांक है ही नहीं। ऐसे ही ये जो फोर्थ क्वेश्चन है इसकी भी पहली समीकरण ऐसी लिखी हुई है 3x प्लस वाई इक्वल टू 2। तो हम इसमें y का ही मान ज्ञात करेंगे क्योंकि y का गुणांक नहीं है। डायरेक्ट आंसर आ जाएगा सिर्फ गुणा और माइनस करने से ही, तो ये 2 माइनस 3x हो जाएगा। ये पक्का है ना। तो ये चीज़ ध्यान रखनी है आपको, जिसका गुणांक नहीं हो तो फिर तो पक्का उसका ही मान ज्ञात करना है, और दोनों के गुणांक को तो छोटे वाले का मान ज्ञात करो, ज़्यादा अच्छा रहता है, ठीक है ना। चलो देखो ये चौथा सवाल मैं बताता हूँ एक बार आपको दूसरे का। और कुछ था क्या इसमें इम्पोर्टेंट, देखो मैं देख लेता हूँ। टेबल बन जाएगी इसके बाद, तो जैसे आप मान ज्ञात करोगे टेबल बनेगी, और टेबल बनने के बाद आप ग्राफ बना सकते हो आसानी से, ठीक है। और कुछ बात आएगी तो मैं बताऊंगा, देखो सावधानी वाली। पहले अपन चौथा सवाल करते हैं दूसरे का। इसकी दो इक्वेशन दे रखी है, एक तो 3x प्लस वाई इक्वल टू 2, और इसकी इक्वेशन दे रखी है 2x माइनस 3y इक्वल टू 5, ठीक है। तो इसका मैं ग्राफ नहीं बता रहा हूँ, बस टेबल बना के बताऊँगा आपको। ग्राफ आपको बनाना है, मैं अगले सवाल पढ़ाना है क्योंकि वो उसमें जो x और y को काटने वाली बात है ना वो बतानी। देखो y की वैल्यू निकालेंगे, क्यों, क्योंकि इसका गुणांक नहीं है, तो अपन इस 3x को, ये 2 उधर ऐसा कैसा, ही 3x को उधर भेजेंगे तो माइनस का हो गया। बस आप इसकी टेबल बना सकते हो, ये इस तरीके से टेबल बना लेंगे ये। अब देखो x की वैल्यू रखनी है तो x की वैल्यू सबसे पहले 0 रखो, तो ये पूरा पद 0 गया, y का मान आ गया 2। x की वैल्यू 1 रख दो, यहाँ 1 रखा तो 3 एकम 3, और 2 में से 3 माइनस करोगे तो माइनस का 1 बच जाएगा। फिर x की वैल्यू रख दो 2, यहाँ 2 रखोगे तो 6, माइनस का 6, और 2 में से माइनस 6 करोगे तो माइनस के 4 बच जाएंगे। देखो कितने आसानी से टेबल बन गई। तो जब y का गुणांक, अभी यहाँ गुणांक अगर आप x का मान निकाला होता तो बार बार आपको 3 का भाग भी लगा लगा के चेक करना पड़ता है कि 3 का भाग जा रहा है नहीं जा रहा है। यहाँ किसका गुणांक छोटा है, x का, तो x की वैल्यू निकालेंगे तो 2x इक्वल टू 5 प्लस 3y हो जाएगा। 3y का पक्षांतर कर दिया, फिर x इक्वल टू निकालोगे तो 5 प्लस 3y के अपोन में ये वाला 2 आ जाएगा। और अब इसकी टेबल बना लेंगे इस तरीके से। देखो अगर y का मान 0 रखूँ, यहाँ पे y का मान 0 रखूँ तो
ये पूरा पद 0, 5/2 और 5 में 2 का भाग नहीं जाता है, तो 1 रखो y का मान। 1 रखने से क्या होगा, देखो y का मान रखा 1, तो 3 एकम 3 हो गया, और 5 और 3 कितना हो गया 8। 8 में 2 का भाग कितनी बार जाता है, 4 बार चला जाएगा। अगर y का मान मैं रखूँ -1, 1 रख दिया, फिर -1 रख रहे हैं, -1 करने से ये -3 हो जाएगा, और 5 में से -3 करेंगे तो 2, और 2 में 2 का भाग कितनी बार जाएगा, 1 बार चला जाएगा, तो x का मान 1 आ जाएगा। और ट्राई करो, x इसका मान 2 रख के देखते हैं। 2 रखेंगे तो 3 दूना 6, 6 और 5 11, 11 में 2 का भाग नहीं जाता है, तो 3 रखो। 3 रखने से क्या होगा, 3 3 9, और 9 और 5 14, 14 में भाग चला जाएगा, तो 3 3 9, y का मान रखा 3, 9 और 5 14, 14 में 2 का भाग 7 बार चला जाएगा। ये देखो इसकी भी टेबल बनी। अब अगर इन दोनों टेबल्स में अगर कोई वैल्यू कॉमन है, तो वही हमारा आंसर बनने वाला है। वैल्यू कॉमन कौन सी है, ये देखो, x का मान 1 और y का मान -1, यही हमारा कटान बिंदु आने वाला है ग्राफ में। तो आप इसका ग्राफ बनाओगे, कटान बिंदु यही आएगा। फिर वहाँ लिख देना है कि चूंकि वो जो मैंने कल पूरा बताया था, चूंकि दोनों रेखाओं का कटान बिंदु ये है, इस वजह से समीकरण का हल x बराबर 1 और y बराबर -1 होगा। इस तरीके से बना दोगे आप, ठीक है। अब देखो मैं तीसरा क्वेश्चन बताता हूँ। तो तीसरा क्वेश्चन देखते हैं एक बार अपन। उसमें एक लाइन और ऐड कर रखी इसने, देखो तीसरे क्वेश्चन में इसने ये बोला है कि रेखीय समीकरणों को आलेख विधि से हल कीजिए, वही ग्राफ बनाना है आपको, तथा उन बिंदुओं के कोऑर्डिनेट भी ज्ञात करने हैं जहां इसके द्वारा निरूपित रेखाएं y अक्ष को काटती है। मतलब जो दोनों लाइनें हैं वो y अक्ष को जहां काटती है वो पॉइंट भी हमें बताने हैं, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन देखो मैं बता रहा हूँ, जल्दी से इनके समीकरण लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, पहली समीकरण है 2x - 5y + 4 = 0, और ये है 2x + y - 8 = 0, ठीक है। बनाते हैं इनकी टेबल। देखो x का गुणांक छोटा है तो इसका ही मान ज्ञात करेंगे, तो 2x = 4 भी उधर जाएगा और 5 भी, तो 5 उधर, 5y उधर गया तो प्लस का हो गया, और 4 हो गया माइनस का, और x बराबर 5y - 4/2 आ जाएगा। x की वैल्यू निकालते हैं ना, गुणा वाला 2 अपोन में आ गया। ऐसे ही यहाँ देखो, यहाँ y का गुणांक नहीं है तो y का मान ज्ञात करेंगे। तो देखो 2x + y, सबसे पहले 8 को उधर भेज दिया, प्लस का हो गया। अब y निकाल लो यहाँ से, तो 2x 8 - 2x हो जाएगा, ठीक है। ये 8 और 2x उधर जाके माइनस हो गया। यहाँ बनाने थे इनकी टेबल, और यहाँ इसकी बना लेंगे इस तरीके से। अब देखो यहाँ मान रखते हैं y की जगह, अगर मैं यहाँ y का मान 0 रखूँ तो आगे वाली टर्म पूरी 0 होगी। तो क्या बचा, ये देखो पूरा 0, क्या बचा, -4/2। -4 में 2 का भाग कितनी बार जाता है, 2 बार, तो -2 आ गया। उसके बाद y की वैल्यू अगर 1 रखेंगे तो 5 में से 4 कम हो जाएंगे। देखो 5 एकम 5 हो जाएगा, और 5 में से 4 कम करोगे तो 1 में 2 का भाग नहीं जाता है, तो इसका मतलब y की वैल्यू 1 नहीं रख सकते। 2 रखो, 10, 5 दूनी 10, और 10 में से 4 जाएंगे तो 6 आ रहा है इसमें। y का मान 2, तो यहाँ 2 रखेंगे तो 5 दूनी 10, 10 में से 4 माइनस करोगे तो 6, और 6 में 2 का भाग कितनी बार जाएगा, 3 बार। फिर अगली वैल्यू रखो, जैसे अब विषम संख्या रखने से नहीं आ रहा है, देखो 1 के बाद 1 से नहीं आया तो 3 से भी नहीं आएगा, तो 4 से आएगा, तो 4 रखो। 5 चौके 20, 5 चौके 20, और 20 में से 4 कम करेंगे तो 16, 16 में 2 का भाग 8 बार चला जाएगा। ये लो, यहाँ देखो, यहाँ तो भाग भी नहीं देना, सीधा कोई सी वैल्यू रखते जाओ। जैसे सबसे पहले मैंने अगर y की x की वैल्यू रखेंगे यहाँ, तो x की वैल्यू रखी 0, तो ये पूरा 0 हो गया, y का मान आया 8। x की वैल्यू रखी मैंने 1, तो 2 एकम 2, 8 में से 2 कम करो तो कितना आ जाएगा, 6, और x की वैल्यू रखी मैंने जैसे 2, तो 2 × 2 4, 4 में से 8 में से 4 जाएगा तो 4। कोई वैल्यू कॉमन है क्या, देखें, देखो एक भी वैल्यू कॉमन नहीं है दोनों तरफ। कोई बात नहीं, हम इसका ग्राफ बनाएंगे, और वो जो आगे लाइन लिखी हुई है ना कि y अक्ष को कहाँ काटती है वो बताएंगे, ठीक है ना। तो ग्राफ बनाते हैं, देखो इसका
देखो मैं ग्राफ पे बना नहीं रहा हूँ क्योंकि वो क्या है, दिखता नहीं है इसमें, पेंसिल वगैरह चलाते हैं ना तो दिखता नहीं है इसमें पूरा प्रॉपर, तो मैं इस पे बना के बता रहा हूँ एक बार आपको, क्योंकि अब 10th क्लास में तो ग्राफ बता चुका हूँ एक बार, फिर भी मैं ग्राफ पेपर पर एक बार वीडियो बना के समझा दूंगा। अभी यहाँ ग्राफ अवेलेबल नहीं है तो मैं इसे बता रहा हूँ एक बार, ठीक है। कल वाला सवाल मैं ग्राफ पे बता दूंगा एक बार। इस तरह से 1-1 सेंटीमीटर पे ऐसे डैश लगा देंगे हम। इस तरीके से यहाँ 0, ये 1 2 3 4 5 6 7, ऐसे ये भी y प्लस होता है, इधर x नेगेटिव होता है, और इधर y नेगेटिव होता है। इस तरीके से बना देंगे चारों x, है ना। ये y पॉजिटिव, ये x पॉजिटिव, ये y नेगेटिव, और ये x नेगेटिव, इस तरीके से बना दिया हमने। अब जो हमारी टेबल है उससे देख लो, देखो एक बार मैं छोटी सी टेबल यहाँ बना रहा हूँ, आपको दिखती रहे सामने, उसके लिए क्या थी वो टेबल, -2 0 3 2 और 8 4, -2 0 3 2 और 8 4, ठीक है। अब इसकी टेबल, इसका ग्राफ बनाते हैं पहले, देखो तो सबसे पहले -2 x पे -2, x इधर -2 होता है तो यहाँ -2 और 0, मतलब कहीं भी नहीं जाना, यही पॉइंट है, ये पॉइंट बन गया। फिर x पे 3 y पे 2, x पे 3 1 2 3 और y पे 2 1 2, एक पॉइंट यहाँ जाएगा। फिर x पे 8 और y पे 4, x पे ये 8 हो गया और y पे 4, तो ये 4, ये यहाँ आ गया, और इसको मिला देंगे बस सिंपली इस तरीके से, ठीक है। वो थोड़ा मिलाया ठीक से नहीं मैंने, आप देख लेना, ऐसा कोई वो नहीं है, समझाने के लिए लिख रहा हूँ यहाँ तो मैं। और ये समीकरण कौन सी थी, इसका नाम लिख दो तो कौन सी थी, 2x - 5y + 4 = 0, ये समीकरण थी। अब अगली का और बना लो, तो देखो अगले समीकरण की टेबल भी लिख देता हूँ यहाँ पे मैं, और उसकी टेबल है 0 8 1 2 6 4, ठीक है, 0 8 1 6 और 2 4, ये टेबल है उसकी। तो देखो x पे 0, y पे 8, x पे तो 0 और y पे सीधा 8, तो यहाँ पॉइंट आ जाएगा। फिर x पे 1 y पे 6, x पे 1 और y पे 6, यहाँ जाएगा। x पे 2 y पे 4, x पे 2 y पे 4, पॉइंट यहाँ जाएगा। और मिला देता हूँ एक सेकंड इसको, ये इस तरीके से मिला दिया इसको। तो जो इनका कटान बिंदु आया, ये कटान बिंदु हमारा आंसर आएगा, और लगभग ये आ रहा है 2,2। देखो इधर से भी 2, इधर से भी 2, तो ये जो पी पॉइंट आया यहाँ लिख देता हूँ मैं, ये क्या है 2,2। कुछ और भी आ सकता है, आप ग्राफ में अच्छे से बनाना तो उसमें आपके अलग भी आ सकता है, ठीक है। पर मेरे जैसे आ रहा है मैंने वो लिख दिया, ये y की सीध में भी 2 और x की सीध में भी 2 आ रहा है, तो मैंने 2,2 लिख दिया इसको, ठीक है ना। अब जो हमारा आगे का क्वेश्चन थे, देखो ग्राफिक विधि से हल कीजिए, तो हल कर दिया हमने, x का मान 2, y का मान 2 आ गया, लेकिन वो यहीं चुप नहीं हुआ है, उसने आगे भी कुछ बोला है। ये ग्राफिक विधि से हल कीजिए, ये यहाँ तक का काम तो हमने कर लिया। उसके बाद क्या बोला है, उन बिंदुओं के तथा उन बिंदुओं के निर्देशांक भी ज्ञात कीजिए जहाँ इसके द्वारा निरूपित रेखाएं y अक्ष को काटती है। मतलब यूँ हुआ, ये लाइनों ने जहाँ y अक्ष को काटा है ना, वो पॉइंट भी बताना है आपको। तो देखो इस वाली लाइन ने, इस लाइन ने कहाँ काटा है, y अक्ष, ये तो है y अक्ष पूरा, इसको इस जगह पे काटा है, तो ये पॉइंट भी बताना है हमें, इस a बिंदु बोल रहा हूँ मैं इसको, तो a के कोऑर्डिनेट बताने हैं। और दूसरा, इस वाली लाइन ने y अक्ष को और कहीं भी नहीं काटा, देखो यहाँ काटा है, इसको बी पॉइंट बोल रहा हूँ। इन दोनों के कोऑर्डिनेट भी बताने हैं। ये जो दोनों रेखाएं हैं, इस समीकरणों से जो दो रेखाएं बनी हैं, उन दोनों रेखाओं ने y अक्ष को किस जगह काटा है, तो इस वाली लाइन ने तो यहाँ काटा है,
उसको हमने ए पॉइंट नाम दे दिया, और इस वाली लाइन ने इस जगह काटा उसको बी नाम। दोनों के कोऑर्डिनेट बता दो। तो देखो ए कहाँ आ रहा है, एक्स पे तो चले ही नहीं, सीधा वाई पे, तो एक्स तो एक्स तो 0 और वाई पे 1, वाई 1 पे आ गए। और ऐसे इधर देखो एक्स तो चले ही नहीं, सीधा वाई पे कितना आ रहा है 8, तो 0,8 ये पॉइंट हो जाएगा। बस ये दो बातें, ये दो पॉइंट और बताने हैं, बाकी पूरा सवाल वैसा का वैसा ही है। आपको वही लिखना है कि दोनों रेखाओं का टान बिंदु P 2,2 प्राप्त होता है। इस वजह से इस समीकरण का हल x बराबर 2 और y बराबर 2 होगा। इस तरीके से लिख देना है पूरा वैसा का वैसा। इधर पैमाना भी लिखोगे आप वैसा पूरा ही। बस अंतर इस बात का है, उसने जो पूछा था कि ये दोनों रेखाएं y x को किस जगह काटती है, तो हमने वो बता दिया। एक जगह तो ए पे काटती है, एक जगह बी पे काटती है, दोनों के कोऑर्डिनेट हमने यहाँ पे लिख दिए। बस इतना सा कि हम ऐसे लिख देंगे, दोनों रेखाएं वाई एक्स को बिंदु ए और बी पर काटती है, जिनके निर्देशांक ये है, क्रमशः ये है। इस तरीके से लिख दोगे आप, ठीक है। अब कल मैं ग्राफ में मैं बताऊंगा कौन सा वाला, 4th क्वेश्चन ग्राफ पेपर लेके आऊँगा मैं, बड़ा वाला थोड़ा, और उसमें अपन जो है इस स्केच से ही बनाएंगे, गलती नहीं होने देंगे एक बार भी, ठीक है ना। ओके।